Good morning, dear student. Today we continue the reading of chapter 4th of civics, and today we read the next topic of this chapter. The next topic is unpopular and controversial law. In our last topic we discussed about the how new laws are made. जो नए नए laws होते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। मतलब जो भी लॉ हमारे पार्लियामेंट के थ्रू पास आउट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनमें से कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं, लोग जिनको लाइक नहीं करते, और कंट्रोवर्शियल्स होते हैं। कंट्रोवर्शियल्स मतलब लोग जिनके अगेंस्ट जाकर कंट्रोवर्सी करते हैं। तो उन लॉज के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासिस लॉ दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। उस सिचुएशन को देखो जहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो लॉ को पास करती है, लेकिन क्या होता है कई बार जो वो लॉज होते हैं वो अनपॉपुलर रह जाते हैं। सम टाइम ये लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हैंस लीगल। कई बार जो लॉ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो वैलिड होते हैं, लीगल होते हैं, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू द पीपल। कई बार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो वैलिड है लेकिन अनपॉपुलर और अनएक्सेप्टेबल हो जाती हैं लोगों के द्वारा, बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल। क्यों अनपॉपुलर हो जाती हैं? क्योंकि जो लोग हैं वो फील करते हैं कि जो भी इंटेंशन है इसके पीछे बनाने की, इस लॉ को बनाने की, वो अनफेयर है और हार्मफुल है आम लोगों के लिए। हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग। तो लोग इन लॉज को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं, कई ऐसे लॉज हैं जिससे क्या करते हैं, जिसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, पब्लिक मीटिंग होल्ड करते हैं, राइट करते हैं, आर्टिकल के थ्रू न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल को कि ये लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, कैसे कैसे सही नहीं है। इन ए डेमोक्रेसी लाइक अवर्स citizen can express their unwillingness to accept repressive law framed by the parliament। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारी कंट्री में सिटीज़न को राइट है अपनी अनविलिंगनेस को, अपनी जो भी है विलिंगनेस है अपनी बात को रखने का, कि कोई भी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है अगर वो उनको लगता है कि वो रिप्रेसिव लॉ है, उन पर दबाव डाल रहा है वो लॉ, तो जो क्या होते हैं आम सिटीज़न होती है, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं अपनी अनविलिंगनेस उस लॉ के रिगार्डिंग शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारी कंट्री में फुली राइट है हर पर्सन को अपनी बात रखने का। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल being to feel that a wrong law have been passed, then there is a pressure on parliament to change this। और जो अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इस जो भी लाज बनाया जाता है न्यू, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं पार्लियामेंट पर कि वो इस लॉ को चेंज करे। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल दे रखा है कुछ अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज का। फॉर एग्जांपल द वेरियस म्यूनसिपल लॉज on the use of space within municipal limit often मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। जो म्यूनसिपल लॉ बनाया गया है ये बता रखा है कि जो म्यूनसिपैलिटी का एरिया होता है वहाँ पर जो हॉकर्स होते हैं या स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनका वहाँ पर उस जगह पर रहना इलीगल है। No one will dispute the necessity for some rule to keep the public space open so that the people can walk on the pavement easily। ये इसलिए इलीगल बताया गया था कि पब्लिक स्पेस पर कहीं भी इकट्ठे होकर नहीं खड़े होना लोगों को, ताकि जो लोग हैं वो इजीली मूव आउट कर सके, आसानी से आ जा सके। हाउएवर वन आल्सो कैन नॉट डिने द हॉकर्स एंड वेंडर्स प्रोवाइड असेंशियल सर्विस चीपली एंड एफिशिएंटली टू द मिलियंस लिविंग इन ए लार्ज सिटी। ये लॉ तो इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों का जो मूवमेंट है वो ईजिली हो जाए, लेकिन हम इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते जो हॉकर्स होते हैं और जो वेंडर होते हैं वो हमको असेंशियल गुड प्रोवाइड करते हैं और चीपली रेट पे प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, और ये उन्हीं की आजीविका का साधन होता है। अपनी वेंडर्स अपनी छोटी छोटी शॉप्स पर वो सामान बेचते हैं लोगों को। हैंस इफ़ द लॉ फेवर वन ग्रुप एंड डिसरिगार्ड द अदर इट विल बी कंट्रोवर्शियल। अगर ये लॉ कुछ लोगों के फेवर में है और कुछ लोग इसके
अगेंस्ट में है तो इससे क्या होता है, हमारे समाज में कंट्रोवर्सी होती है और इससे हमारे समाज में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो ये लॉ है वो सही है क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम ना हो, कुछ लोग बोलते हैं कि ये लॉ सही नहीं है क्योंकि वेंडर्स को यहीं पर ही अपनी लिवलीहुड को अर्न करने का मौका मिलता है। तो इसलिए क्या होता है, कंट्रोवर्सी अराइज हो जाती है और जिसके कारण हमारी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज़ नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन इश्यूज़। अगर लोग सोचते हैं कि ये लॉ सही नहीं है तो वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में अप्रोच करते हैं इस इशू के रिगार्डिंग। द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसल लॉ। कोर्ट के पास पावर होती है कि उस लॉ को चेंज करने की, उस लॉ को मॉडिफाई करने की या कैंसिल करने की, इफ़ इट फाइंड दैट दे डू नॉट एडहर्न टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये सही नहीं है तो कोर्ट है, उसके पास फुली पावर है इसको चेंज करने की और कैंसिल करने की। और यहाँ एक स्टोरी दे रखी है रोज़ा पार्क की। ये हमने हमारी 7th क्लास की बुक में पढ़ी थी कि यहाँ पर जो ये रोज़ा पार्क है, एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है। उसने क्या किया कि पहले बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट के बेस पे, क्लास के बेस पे। तो क्या हुआ कि वो एक बस में ट्रैवल कर रही है रोज़ा पार्क, और वो जो सीट्स रिज़र्व थी वाइट मैन की, जो वाइट पीपल की सीट रिज़र्व थी, वहाँ पर उसने रिफ्यूज़ कर दिया वो सीट वाइट पीपल को देने के लिए। तो वहीं से ही वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वाइट और ब्लैक के बेस पे। तो वहीं से लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, एक सिविल राइट मूवमेंट एक्ट एप्लीकेबल हुआ, लागू हुआ 1964 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन करना रेस के बेस पे, रिलीजन के बेस पे यूएसए में बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड कर दिया कि यूएसए में हम अकॉर्डिंग टू द सिविल राइट मूवमेंट एक्ट कि किसी रेस, रिलीजन, कास्ट के बेस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट है, डू यू रिमेंबर द फोटो इजी ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन द क्लास 7th बुक। और हमने 7th क्लास की बुक में इसकी स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ी है रोज़ा पार्क की। द फोटो देयर showed the different ways in which citizen can protest, campaign एंड शो सोलिडरिटी। ये फ़ोटो ये बता रखा है कि जो ये पिक्चर दे रखी है कि लोग जो है वो किस वे से प्रोटेस्ट करते हैं अगर उनको कोई भी लॉ अच्छा नहीं लग रहा या उनको अनफेयर लग रहा है, कैसे कैसे अलग अलग अभियान चलाते हैं और कैसे अपनी सोलिडरिटी को शो करते हैं। सोलिडरिटी मतलब मिलजुल कर जो एक्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। द फॉलोइंग पिक्चर पॉइंट टू अदर वे इन विच पीपल प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉ। और ये जो पिक्चर है इसमें भी लोगों ने क्या कर रखा है, प्रोटेस्ट कर रखा है जो भी अनजस्ट लॉ पास आउट हुआ। अरेस्टस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल स्टूडेंट्स। यहाँ ये बता रखे अगर गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बनाया, मे बी उनकी फ़ीस बढ़ा दी गई, जिसके कारण ये सारे के सारे मिलकर जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है और अनजस्ट लॉ के खिलाफ ये गए हैं। वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव। हमें ये बात याद रखनी होगी कि जो हमारा जो रोल है हमारी कंट्री में एज ए सिटीज़न, ये यहाँ तक नहीं है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर ले और हमारा रोल फिनिश। rather than it is then that we being to use newspaper and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their action when we feel it is required। और हमें ज़रूरी है कि हम जो हमारे MPs हैं उनका वर्क देखें, अगर उनका वर्क सही नहीं है तो हम उनको क्रिटिसाइज़ करें, उनके एक्शन को क्रिटिसाइज़ करें जहाँ भी हमें लगता है कि वो सही काम नहीं कर रही। सो व्हाट वी शुड बियर इन माइंड इज़ दैट it is the extent, involvement and enthusiasm of people that help parliament perform its representative function properly। so अगर हम अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, अपना enthusiasm दिखाएंगे, तो पार्लियामेंट भी अच्छे से काम करेगा, प्रॉपरली काम करेगा। तो यहाँ ये बता रखा है कि हमारा वर्क सिंपल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट बोलना, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट करना, ये सब चीज़ें भी शामिल है। तो ये आज हमने टॉपिक पढ़ा कि अनपॉपुलर लॉ और कंट्रोवर्शियल्स लॉ क्या होता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज, हमारा ये चैप्टर है जो अंडरस्टैंडिंग लॉ फिनिश हुआ।